गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। 10th क्लास का चैप्टर 6 और ये जो लेक्चर हमारा लग रहा है बच्चों वो है थर्ड। हम इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, जैसे कि आप जानते भी होंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा था कि हमें ये बकल कैविटी समझ में नहीं आया या ओइसोफेगस समझ में नहीं आया, इसलिए इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों पहले कंपोनेंट की, तो वो है माउथ। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है माउथ। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है बकल कैविटी। तीसरे कंपोनेंट को हम ओइसोफेगस बोलते हैं बच्चों। फोर्थ कंपोनेंट जो उसको स्टमक कहा जाता है। फिफ्थ को स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स जो कि लीवर, पैनक्रियास एंड सैलिवरी है, जिनको हम अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं फूड के मैकेनिज्म की बच्चों, तो सबसे पहले जो फूड जो एंटर करता है हमारे माउथ के अंदर, माउथ से जो फूड है वो जाता है बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी के अंदर बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बकल कैविटी के अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपको पता भी होगा। टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ये तीन पार्ट्स होते हैं बच्चों बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब बकल कैविटी के अंदर ये तीन पार्ट्स मेन रोल प्ले करते हैं, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। इसमें अगर हम बच्चों बात करें कि इनका काम क्या है, तो आप जानते भी होंगे कि फूड जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं उसको क्रश किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ टीथ। सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा, जो लार जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो सिक्रीट करती है, जो खाने के साथ मिल करके एक तो खाने को बच्चों गीला करती है, वेट करती है, और दूसरा काम सलाइवा का क्या होता है बच्चों, सलाइवा का दूसरा काम होता है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। और वो सैलिवरी अमाइलेज किसको तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है बच्चों। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा, बकल कैविटी के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ का काम क्या है बच्चों, हार्ड पार्टिकल्स को उनको तोड़ देना स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड का बच्चों दो काम है। पहला काम तो ये सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा के दो काम है बच्चों। सलाइवा जो है वो एक तो खाने को गीला करती है ताकि खाने का जो पैसेज है वो आराम से हो सके। दूसरा काम क्या है बच्चों सलाइवा का, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, और सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चों, सैलिवरी अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ बकल कैविटी से जो फूड है हमारा वो जाता है सीधा स्टमक के अंदर। अब पिछले वीडियो में मैंने ओइसोफेगस के बारे में बताया था। देखिए ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम ओइसोफेगस कहते हैं। जो फूड है वो बकल कैविटी से होता हुआ इस ओइसोफेगस के अंदर आता है, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इसको फूड पाइप भी आप कहते होंगे। ठीक है, और वो खाना जो है वो एट द लास्ट टाइम कहाँ पहुंचता है, स्टमक के अंदर पहुंचता है बच्चों। ठीक है, ये स्टमक जो है ये एक बहुत ही लार्ज ऑर्गन है बच्चों। ध्यान से सुनना अब इस स्टमक के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है, जैसे ही इसके अंदर खाना आता है ये एक्सपैंड हो जाता है, यानी साइज में थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों स्टमक की, तो स्टमक की के अंदर जो तीन मेन चीजें आती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। स्टमक के अंदर जो तीन मेन चीजें आती हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्टमक के अंदर तीन मेन चीजें आती हैं। एक तो आता है बच्चों HCl, एक आता है पेप्सिन, और एक आता है बच्चों म्यूकस। ठीक है, स्टमक के अंदर हमें तीन चीजें मेन जिन पे गौर करनी है, वो ये तीन चीजें हैं बच्चों। एक HCl है, एक पेप्सिन है, एक म्यूकस है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, खाना यहाँ पे आया बच्चों, डाइजेशन जो है वो यहाँ पे होना है, आपको पता है इस चीज का। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस एंजाइम की जिसका नाम है पेप्सिन बच्चों। स्टमक के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन तीनों चीजों को बनाती हैं बच्चों। ठीक है, इन तीनों चीजों को कौन बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिन की। इस पेप्सिन का क्या काम है बच्चों, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ सकता है बच्चों। ठीक है, ये किसको तोड़ सकता है, प्रोटीन को तोड़ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब स्टमक के अंदर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये तीन चीजें सिक्रीट करती हैं, बनाती हैं। पेप्सिन का काम क्या है बच्चों, प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। अब यहाँ पे खास बात ये बच्चों कि जब ये पेप्सिन काम करता है तो इसको एसिडिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि
पेप्सिन के काम करने के लिए क्या एसिडिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही पेप्सिन एक एंजाइम है, उसके काम करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसको एसिडिक कंडीशन चाहिए, इसलिए HCl जो है वो बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि HCl जो है वो क्यों सिक्रीट किया जाता है स्टमक के अंदर, क्योंकि पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए, और आप अच्छे से जानते हो HCl एक बहुत ही अच्छा एसिड है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों म्यूकस। अब कभी आपने सोचा कि स्टमक के अंदर, ध्यान देना, स्टमक के अंदर हमारे HCl जैसा खतरनाक एसिड होता है और हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, उसके पीछे कौन है बच्चों, म्यूकस। ठीक है, जैसे ही HCl सिक्रीट होता है उससे पहले पहले म्यूकस का मतलब होता है बच्चों कि एक लिक्विड जैसा होता है जो स्टमक के चारों तरफ, जो स्टमक की वॉल है उसके चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, जिससे जो ये एसिड है HCl उसका स्टमक के ऊपर बच्चों कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो स्टमक हमारा मेन पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तीन हमने मेन बातें पढ़नी है स्टमक के अंदर, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। सबसे पहले पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ सकता है। पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए जो HCl प्रोवाइड करता है, और म्यूकस का क्या काम है बच्चों, इस खतरनाक एसिड से स्टमक को बचाना। ठीक है, ये म्यूकस का काम बच्चों। अब जैसे ही यहाँ से फूड बच्चों आता है आगे, यहाँ आता है उसके बाद कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अराउंड 6 मीटर के करीब इसकी लेंथ होती है, कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, खास यहाँ पे ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही यहाँ पे फूड आता है तो यहाँ पे दो चीजें आपने अब गौर करनी है। देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो जिसका नाम है लिवर, और एक चीज आप यहाँ देख रहे हो जिसका नाम है पैनक्रियास। अब इनकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। लिवर एक जो चीज सिक्रीट करता है वो उसका नाम है बाइल। ध्यान देना बच्चों, बाइल जूस। ठीक है, लिवर जिस चीज को बनाता है उसका नाम क्या होता है, बाइल जूस। और जो पैनक्रियास जिस चीज को बनाता है बच्चों उसका नाम होता है पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस चीज पे। ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही इनका काम होता है। ठीक है, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है बच्चों, और जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रिएटिक जूस बनाती है बच्चों। अब ध्यान देना, जो मैं आगे चीज आपको कह रहा हूँ, ये दोनों चीजें यानी लीवर जो है जो बाइल जूस बनाता है वो, और पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस बनाता है वो, ये दोनों जूस, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों डाल दिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ध्यान से सुना आपने बच्चों, मैंने क्या कहा, लीवर बाइल जूस बनाता है, पैनक्रियास पैनक्रिएटिक जूस बनाता है, और ये दोनों जूस कहाँ डाल दिए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिए जाते हैं, जहाँ पे फूड का डाइजेशन भी होना है और साथ के साथ फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होना है बच्चों। ठीक है, तो लीवर और पैनक्रियास का इतना ही काम था, ज्यादा कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक चीज यहाँ लिख रखी है मैंने, गोल ब्लैडर। तो लीवर ने जो भी बाइल जूस बनाया वो इस गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, लीवर ने बाइल जूस बनाया, उसको स्टोर किसने किया, गोल ब्लैडर ने, और वो बाइल जूस कहाँ ऐड कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देख सकते हो आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। पैनक्रियास क्या सिक्रेट करती है, पैनक्रिएटिक जूस, और वो कहाँ ऐड कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ध्यान देना बच्चों, पैनक्रिएटिक जूस जो है उसके अंदर भी दो एंजाइम होते हैं, जैसे आपने स्टमक के केस में पढ़ा एक पेप्सिन एंजाइम, वैसे ही जो पैनक्रिएटिक जूस है उसके अंदर भी दो एंजाइम होते हैं बच्चों। एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है बच्चों लाइपेज। ठीक है, ये दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। ठीक है, जो पैनक्रियाज ने बनाया था ना पैनक्रिएटिक जूस, उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। अब ध्यान देना बच्चों, काम बता देता हूं मैं। जो ट्रिप्सिन है उसका भी काम यही है, प्रोटीन को तोड़ना। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना। लाइपेज का बच्चों क्या काम है, फैट को तोड़ना। फैट, जो भी आप खाने में खाते हो बच्चों फैट, उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, लाइपेज का होता है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। पैनक्रिएटिक जूस जो है उसके अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। लाइपेज किसको तोड़ता है, फैट को। फिर से बच्चों, एंजाइम्स हैं तो इनकी कंडीशन भी होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम जो स्टमक के अंदर होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एसिडिक कंडीशन। जो ये पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम है उनकी कंडीशन होती है बच्चों बेसिक कंडीशन, और वो बेसिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है, ये बाइल जूस। कहने का मतलब है कि पैनक्रियाज के अंदर ये जो दो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर ये जो दो एंजाइम है
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड कर दिए जाते हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन, यानी ये बेस्ट अपना काम कब कर सकते हैं, जब इनको बेसिक कंडीशन मिलेगी। और वो बेसिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है, बाइल जूस, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, लीवर के द्वारा, जो कहाँ स्टोर किया गया था, गोल ब्लैडर के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का केस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक चीज और आपको जो मैंने बतानी है बच्चों, वो ये कि लगभग जो डाइजेशन का काम है वो यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों एक और चीज होती है जो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से जानते हो जो भी खाना हम खाते हैं वो पहले डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, और वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जाने बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई। आपने एक डायग्राम सा देखा होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम काट करके देखें तो उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, विलाई नाम देते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको हम विलाई नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, ये एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, ये जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। विलाई का फंक्शन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट आर विलाई एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। तो विलाई जो है वो क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका काम क्या है कि वो जो एब्जॉर्प्शन का जो काम है, यानी खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद बच्चों जो अनएब्जॉर्ब्ड, यानी कि जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो आ जाता है बच्चों यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ गौर करना आपने, देखो हुआ क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना खाना एब्जॉर्ब होना था वो हो जाएगा, और कहाँ एब्जॉर्ब होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। खाना जो है वो विलाई के थ्रू ब्लड के अंदर चला जाता है। जो ये विलाई होती है ना, इनके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर जो भी खाना एब्जॉर्ब होना होता है वो हो जाता है। जो अनएब्जॉर्ब खाना है बच्चों, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये बॉडी के बाहर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम था। मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ सारी चीज का जो हमने पढ़ी अभी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बच्चों ये कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। माउथ से हम खाना लेते हैं, बकल कैविटी के अंदर जाता है। बकल कैविटी में बच्चों टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड होती है। टीथ क्या काम करते हैं, हार्ड पार्टिकल्स को सॉफ्ट में यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा बनाती है। सलाइवा के भी दो काम, खाने को गीला करना, प्लस में जो उसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। उसके बाद टंग का काम क्या है बच्चों, कि फूड को मिक्स कर देना अच्छे से सलाइवा के साथ। उसके बाद खाना जाता है बच्चों स्टमक के अंदर थ्रू ओइसोफेगस। स्टमक में मैंने आपको तीन चीजें बताई जो हमने पढ़नी है। ये तीन चीजें कौन बनाता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस, ये तीन चीजें हैं जो आपने बतानी है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ सकता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एसिडिक कंडीशन, जो कौन प्रोवाइड करता है, एचसीएल एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोवाइड करता है। म्यूकस का क्या काम है बच्चों, जो खतरनाक एसिड है HCl उससे स्टमक को बचाना, ये म्यूकस का काम है बच्चों। उसके बाद जो खाना है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की खासियत मैंने क्या बताई कि वहां पे एक तो लीवर जो बाइल जूस बनाता है वो यहाँ पे आता है सिक्रीट होके, और एक पेनक्रियाज ने जो पेनक्रिएटिक जूस बनाया था वो भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है बच्चों। पेनक्रिएटिक जूस की खासियत क्या बताई मैंने, उसमें दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम था, वो भी प्रोटीन को तोड़ता था। लाइपेज का क्या काम था, वो फैट को तोड़ता था। ठीक है, फैट को ब्रेक डाउन करता था। और उन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कौन फुलफिल करता है, बाइल जूस फुलफिल करता है बच्चों। ठीक है, डाइजेशन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है जो मैंने आपको बताया, और एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होता है, विलाई की हेल्प से बच्चों। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे दिखती है, ये विलाईज है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिनसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों। ठीक है, जो अनएब्जॉर्ब्ड खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और उससे बॉडी से बाहर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था बच्चों। आपने क्या करना है, इस डायग्राम की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और सभी बच्चे इस डायग्राम को तो जरूर जरूर बना के देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर 6 है ये इसके अंदर एक 6 नंबर का काम आता है बच्चों, और हो सकता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही पेपर में आ जाए। सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और बच्चों की, आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। नंबर 2 आपकी जो बात है वो बच्चों ये है कि बहुत सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स शो करें, लेकिन लार्ज अमाउंट में बच्चे अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं।
आपके पास बच्चों जैसे ही ये नोट्स पहुंचते हैं ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स की कॉपी करने लग जाते हैं। बच्चों मैं क्वेश्चंस डालता हूँ, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपने इसमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। एज इट इज आपने नोट्स को कॉपी नहीं करना है। आप क्या करेंगे, पहले पहले आप जो नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पहले वीडियो देख लें, फिर नोट्स को पढ़ लें, और फिर क्वेश्चंस, क्योंकि होमवर्क में थोड़ा सा डिले बाद में देता हूँ थोड़ा सा, तो होमवर्क जो है वो आपने बाद में करना है, इसमें से ढूंढ के आपने आंसर्स को करना है बच्चों, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाला था, जो मैंने कर दिया। डायग्राम अच्छे से बनाना, होमवर्क अच्छे से करना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, अच्छी तरह से पढ़ते रहो। थैंक यू।